नेज़ेबाजी की बात की जाए तो क्या क्या कमालात इन्होंने कर दिखाए हैं। मैं पाकिस्तान का सेकंड पर्सन हूँ जिसने पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट थ्रो की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बिना सोर्सेज के जो सारा कुछ करके हम इधर तक पहुँचे उसका आपको किसी को भी नहीं पता। नेज़ेबाजी में ही आगे जाना है, कोई और स्पोर्ट को आपने क्यों नहीं चूज? मैं मतलब पत्थर वत्थर अच्छा फेंकता था तो इसलिए उन्होंने कहा कि थ्रोइंग का कोई इवेंट होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आपको इसकी फिटनेस चाहिए होती है। कितना घंटा आप प्रैक्टिस करते हैं? 2 घंटे का सेशन मॉर्निंग में और 3 घंटे का शाम में। आइडियल कौन है? नीरज चोपड़ा इंडिया के ओलंपिक चैंपियन, वो मेरे आइडियल हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ ट्रेनिंग में काफ़ी। टक्कर देने का किसको सोचा? उसी को ही टक्कर का भी उसी को सोचा। मोहम्मद यासिर को हम आने वाले चंद सालों में कहाँ देखें? आप अरशद को देख रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे भी देखेंगे। आपकी फैमिली अनअवेलेबल होती है तो आपको लगता है शायद मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, कभी ऐसा हुआ है? मैं इंजर्ड था, मैंने नेशनल स्किप की, मेरी परफॉर्मेंस मतलब डाउन थी, स्टक नहीं होना, मैं पीछे आ गया था काफ़ी उस वजह से, लेकिन उसमें जो कमबैक होता है वो करना होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए कितने लोग आपकी जीत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए जीतते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है मोहम्मद यासिर। इनके इंट्रोडक्शन से कौन वाकिफ़ नहीं है। नेज़ेबाजी की बात की जाए तो क्या क्या कमालात इन्होंने कर दिखाए हैं एशियन गेम्स में भी, और यहाँ पर इनसे जानते हैं कि जी अगर इनको 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़े तो ये कैसे करवाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने जो है वो इनके लिए मुश्किलात पैदा की, लेकिन आज ये जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर 1 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना हो, कितने साल के हो गए आप? 26 के हो गया, तो 26 साल जो आपने इतनी अचीवमेंट्स की उसको 1 मिनट बताना पड़े तो क्या क्या बताएं? जी ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है इतनी जल्दी वो बताना सारा कुछ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान का सेकंड पर्सन हूँ जिसने पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट थ्रो की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान के लिए ये सबको पता है, कोई ऐसी बातें बताएं जो हमें नहीं पता? जो नहीं पता वो ये है कि स्ट्रगल का नहीं पता जो हमने की है, जो बिना सोर्सेज के जो सारा कुछ करके हम इधर तक पहुँचे उसका आपको किसी को भी नहीं पता, बस आपको ये पता कि अब हम कहाँ पे खेल रहे हैं और कौन सा मेडल अब अचीव कर रहे हैं। जी तो मुझे ये बताइए कि बचपन से ही शौक़ था कि आपने जो है वो स्पोर्ट्स में आना है, या फिर हल्का फुल्का पार्टिसिपेट करते रहते थे, नेज़ेबाजी में ही आगे जाना है, कोई और स्पोर्ट को आपने क्यों नहीं चूज़ किया? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा था कॉलेज में मैंने स्टार्ट की गेम, तो उससे पहले तो नहीं था कोई भी वो कोई इंटरेस्ट गेम में। बड़ा भाई स्पोर्ट्स करता था, उसने एवं ही मुझे एक छोटा सा जेवलिन जो कहते हैं एवं ही ला दिया मुझे, तो मैं मतलब पत्थर वत्थर अच्छा फेंकता था तो इसलिए उन्होंने कहा कि थ्रोइंग का कोई इवेंट होना चाहिए, तो जेवलिन ला के दिया, तो लकड़ी का मैं वो थोड़ा फेंकने लग गया, तो मुझे लगा कि ये सही है, उन्हें भी लगा कि ये ठीक है, तो फिर वो उधर से कंटिन्यूस। अच्छा, देखने में जितना आसान लगता है आई गेस उतना आसान है नहीं कि आपके बाजू की पूरी पावर लगती है, और इस बाजू की पावर लगाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। जी ऑब्वियसली ये बड़ा मतलब लवली सा इवेंट लगता है, हर किसी को लगता है ये डंडा फेंकना का बड़ा इजी होगा, लेकिन बहुत मुश्किलात आती हैं। लास्ट ईयर मैंने अपना पाँव का फ्रैक्चर करवाया था, अभी एशियन गेम्स में मेरे लेफ़्ट एल्बो में कोई हल्का फुल्का आया है, लेकिन ये मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आपको इसकी फ़िटनेस चाहिए होती है। तो लेफ्ट हैंड से आप फेंकते हैं या राइट हैंड? मैं राइट से फेंकता हूँ, गिरते हुए जो डाइव होती है कि हमारी टेक्निक होती है अपनी अपनी, तो उसमें लेफ़्ट हैंड ज़रा लग गया था नीचे। तो क्या टेक्निक आप यूज़ करते हैं? टेक्निक इसमें यही है कि मैं फॉल करता हूँ जेवलिन के पीछे, जब ऑन द फिनिश जो होती है हमारी जेवलिन की, तो वो मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा तो शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। हो गया, तो पावर सारी आपकी ये अपर वाले बाइसेप्स पे? जी बिल्कुल, पावर इसमें पूरी बॉडी की लगती है, लेकिन मेन चीज़ वही है कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो, तो राइट हैंड से फेंकता हूँ, तो मेन चीज़ यही है कि हाँ राइट शोल्डर की ज़्यादा वो लगती है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताइए कि कितना घंटा आप प्रैक्टिस करते हैं? जी आजकल 2 सेशन चल रहे हैं मेरा, कोई 2 घंटे का सेशन मॉर्निंग में और 3 घंटे का शाम में। जी तो फिर जाकर जो है वो इतनी ताकत आती है कि आप जो है वो अपना कमाल दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा है इसमें। सबसे टफ ट्रेनिंग कौन सी लगती है आपको? टफ़ कुछ भी नहीं, टफ़ तो मुझे नहीं इतना ज़्यादा लगता, लेकिन ये है कि जो थोड़ी सी मुश्किल फील होती है वो थ्रोइंग की होती है, जब जेवलिन की थ्रोज करनी है, तो क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ज़्यादा बॉडी का जोर लगता है उसमें जो थ्रोइंग होती है। बाकी जिम वगैरह तो सबसे होता ही मुश्किल, सब कुछ ही मुश्किल है। सब कुछ ही मुश्किल है। आइडियल कौन है आप? आइडियल अभी करंटली जो नीरज चोपड़ा इंडिया के ओलंपिक चैंपियन, तो वो मेरे आइडियल हैं फ़िलहाल,
तो उनको मैं फॉलो करता हूँ ट्रेनिंग में काफ़ी। फिर देने का किसको सोचा है? उसी को ही टक्कर का भी उसी को सोचा हुआ है। बिल्कुल जी, जो आपका आइडियल हो, आप जारी बात, आप ट्रेनिंग करते हो तो चाहते हो उसे भी बीट करो, तो जारी मैं बस इसी में हूँ कि मैं उनसे compete करूँ और उनसे जीतूँ जी। मोहम्मद यासिर को हम आने वाले चंद सालों में कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह जी, आने वाले चंद सालों में जैसे हम आप अरशद को देख रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे भी देखेंगे, तो उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो पेरेंट्स की क्या सपोर्ट है? पेरेंट्स की सपोर्ट यही है कि सपोर्ट ये है कि वो मुझे कुछ भी नहीं कहते, कहते हैं गेम करो अपनी जो करनी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको आप फ्री हैंड छोड़ दें घर वाले, और दूसरा कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें सिवाय जीत के अलावा। तो मेरे घर वालों का तो यही है, वो बड़े खुश हैं और बड़े खुशी से मुझे कहते हैं कि गेम करो अपनी और जीतो। तो आपको ये लगता है कि अगर आपके भाई ना होते तो आप आना चाहते खुद ब खुद स्पोर्ट में, तो आपको फिर थोड़ी परेशानी होती? हाँ जी बिल्कुल, अगर भाई ना होते तो ऑब्वियसली मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आना था कि जेवलिन होता क्या है, कैसे महकते हैं। तो जारी बात, उनकी वजह से मैंने गेम स्टार्ट किया, तो ये क्रेडिट तो उनको ही है कि सारा का मैं। जैसे कि जब आपका बड़ा भाई बहन आपके साथ जो है वो एक फील्ड में खड़ा होता है तो आपको एक सपोर्ट होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि शायद वो अनअवेलेबल होता है, आपकी फैमिली अनअवेलेबल होती है, तो आपको लगता है शायद मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ये स्टक पिछला साल मेरा थोड़ा सा बड़ा, मतलब कहते हैं कि बुरा साल कह लो। मैं इंजर्ड था, मैंने नेशनल स्किप की, मेरी परफॉर्मेंस मतलब डाउन थी, तो एकदम से स्टक नहीं होना, मैं पीछे आ गया था काफ़ी उस वजह से। लेकिन उसमें जो कमबैक होता है वो करना होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें वो मैंने बड़ा, मतलब मुझे ही पता मैंने कैसे अपना वो किया। फ्रैक्चर था तो उसके बाद अपनी आके मैंने अब लाइफ बेस्ट की थ्रोज़ की, तो और इंटरनेशनल मेडल लिए जो पहले कभी नहीं लिए थे पाकिस्तान में। अभी तक कितने मेडल्स ले चुके हैं? इंटरनेशनली मेरे 3 मेडल हैं, जो कि 6-7 टूर में से। तो नेशनल पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा उनका तो, हाँ उनका तो हम हिसाब नहीं, भरी हुई हैं। हाँ उनका बिल्कुल ऐसे हिसाब। तो स्टडीज़ में कैसे है मोहम्मद? स्टडीज़ तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से गेम रही है कॉलेज के बाद, लेकिन मैंने मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंसेज में। पढ़ने में मैं अच्छा था, तो गेम की वजह से नालायक हो गया तो मास्टर्स किया हुआ मैंने। ये आप नालायक थोड़ी है। हाँ जी, मास्टर्स किया। लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। जी बिल्कुल, मास्टर्स किया मैंने, तो अच्छे मार्क्स में मतलब किया हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और उनको जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्ट भी होगा, तो आप उन्हें क्या 3 टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपके हारने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं? ओके, तो पहली बात ये कि आप ये सोचने का टाइम नहीं होता गेम में, लेकिन फिर भी ये सोचें कि आपने स्टार्ट क्यों किया। और एक छोटी सी चीज़ होती है कि आप ये सोचें कि आपके लिए कितने लोग आपकी जीत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए जीतें। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए? जो नहीं करनी चाहिए तो कंपटीशन में उसमें यह है कि आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आ रहा था इंडिया के, जैसे कि आपको हालात नज़र आ रहे हैं, जैसे बर्डन जो लोगों को नहीं डालना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी? प्रैक्टिस के दौरान मिस्टेक्स ये होती हैं कि आप जैसे आप कंपटीशन खेलते हो, आप उस वाली एनर्जी से करें। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कभी कभी मैं अभी तो चलो थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ गेम में, लेकिन पहले ये था कि मैं ट्रेनिंग में कुछ और कर रहा हूँ और कंपटीशन जा कुछ और करता हूँ, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप अपना 100% नहीं दे सकते। तो मेन चीज़ यही है कि आप अपना 100% ट्रेनिंग में दें, जो आप जाके उधर इजीली कर सकें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का जब जो है वो किया है, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड किसी भी पर्सन का किया है, तो उनका एक गिला बड़ा होता है कि हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। क्यों होता है? ये गिला नहीं है, ये रियलिटी है कि अगर एक बंदा हो तो आप क्या हो कहोगे चलो ये कह रहा है स्पॉन्सर के लिए। अब हर बंदा क्रिकेट के अलावा आपको यही कहेगा कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, या स्पॉन्सरशिप जो भी होती है जो होनी चाहिए, जो अब्रॉड के प्लेयर्स के लिए होती है, जिनसे आप हमें कंपेयर करते हो, तो जो उनके लिए होती है वो अगर आप दोगे हमारे प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली वो कम्पीट अच्छा करेंगे और जीतेंगे भी। और मेन चीज़ एक प्लेयर की यही है कि आप उसे सपोर्ट करो, उसको मतलब एटलीस्ट आप उसे अपनी ऐसा एटमॉस्फेयर दो जो भी वो गेम कर रहा है, कि उस लिहाज से वो अपना जो आपके आइडियल है, अगर आप उन्हें कम्पीट कर जाते हैं तो उसके बाद क्या आप छोड़ देंगे इसको? नहीं, गेम में एक वाहद ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप ये वो नहीं कर सकते, छोड़ना छूटना नहीं कर सकते, एक जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, ये एक आपकी आदत है जो कभी। आपका क्या गोल होगा? उसके बाद ये होगा कि मैं अपनी और इम्प्रूव करूं बेस्ट, ये और अच्छा से अच्छा कराएगा तो फिर इसको ये हाँ बिल्कुल जी, ये चलता रहता है जब तक आपकी बॉडी में जान है, और जब तक आप कर सकते हो तब तक आप ये नहीं छोड़ सकते, ये हकीकत बात है। तो छोड़ना चाहो भी तो ये तो यही है। पर आपके टीचर कौन है?
यहाँ पे अभी मेरे फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब हैं, वो मुझे करवा रहे हैं ट्रेनिंग, जो अरशद को पहले करवाते रहे हैं, तो अभी वो मुझे कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो होपफुली मैं और अच्छा करूँगा। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। आखिर में देखने वाले आवाम को आप कुछ कहना चाहें? जी, सारी आवाम के लिए यही कुछ है कि आप जिस जिस फील्ड में अपनी लाइफ में, तो उसमें आप अपना 100% दो, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिलीज़ का, अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनका आप नाम रोशन करो, जैसे कि थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। तो यही कहेंगे कि बस जी अपना 100% दें और मेन फोकस रखें और अपनी रिस्पेक्ट करें और अपनी बनाएं। बहुत शुक्रिया एकदम फिर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद यासिर, और इनसे जानी इनकी जर्नी कि कितना मुश्किल रहा कि इस चीज़ को इस तरह से फॉलो करना, और बहुत सारे लोग इनको आइडियलाइज़ करते हैं कि जी हमने भी खेलना है। बात यहाँ पर इतनी सी है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और जो इन्होंने चीज़ें शेयर की, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जी जब मैं उन लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ, उन नौजवानों का इंटरव्यू कर रही होती है जो वाकई स्पोर्ट्स को आगे लेके जाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, ना कि किसी कैफ़े बार्स में बैठकर जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो मैंने पूछा नहीं, आप स्मोकिंग करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं इसीलिए देखिए इसको छोड़े और स्पोर्ट्स की तरफ आए। हाँ बिल्कुल, हर मर्द को ज्वाइन करना, हर किसी को ये चाहिए कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे, तो वो खुद ही नशे इनसे बुरी आदतों से दूर हो जाएगा। आगे आपकी आगे आने वाली नस्ल भी बेहतर। तो हम तो पास भी नहीं बैठते जो स्मोकिंग करते हैं, तो पीना तो दूर की बातें हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।